प्यारे बच्चों, आज वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपको हम रसायन विज्ञान विलयन पाठ से अवगत कराएंगे। प्यारे बच्चों, यह विलयन का चैप्टर 4 लेक्चर में हम समाहित किए हैं और इसे पढ़ने के लिए कापी कलम लेकर बैठ जाइए। प्यारे बच्चों, इसमें है क्या बेटा? पहले लेक्चर में देखिए, यही हम पाठ के मुख्य बिंदु जो पहले लेक्चर का है, समांग असमांग के विषय में बताएंगे। मिश्रण क्या होता है, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं, जो घटक हैं यही विलय विलायक होते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। विलयन में उपस्थित घटक अवयव के मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करेंगे और तनु सांद्र विलयन बताएंगे। और संतृप्त विलयन क्या होते हैं और संतृप्त विलयन क्या होते हैं, अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम मानक विलयन और विलयन के नाप तौल मापन के विषय में बताएंगे बेटा, सांद्रता से संबंधित जानकारी। आइए हम बताएं सबसे पहले विलयन सॉल्यूशन पार्ट बेटा है। सबसे पहले हम ये बता दें कि समांग और विषमांग क्या होता है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। प्यारे बच्चे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होता है? देखिए, एक हिंदी में हम संधि विच्छेद के आधार पर आपको बता रहे हैं कि समांग जो होता है समधन अंग, जिसके अंग समान होते हैं वह समांग होता है। और विषमांग का अर्थ होता है विषम धन अंग, अर्थात विषम माने अलग अलग अंग जो होते हैं वह विषमांग कहलाते हैं और समांग सब अंग समान होते हैं। इसी के आधार पर हम समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण को परिभाषित करेंगे। देखिए, नाम से भी आप जब आपके पास स्मरण स्थिति जब भूल जाए परिभाषा, तो आप इसी के नाम पर आधारित परिभाषा बना सकते हैं। है क्या बेटा? समांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है, समांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें मिश्रित होने वाले सभी भाग समान होते हैं। समांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें मिश्रित होने वाले सभी भाग समान होते हैं बेटा, समांग मिश्रण कहलाते हैं। और इस मिश्रण की खासियत क्या है? देखिए, परिभाषा हम बड़ा लिख दिए हैं। परिभाषा बड़ा लिखने का मतलब यहाँ आपके समांग मिश्रण की परिभाषा नहीं पूछेगा, बल्कि उसमें आंतरिक चीज़ों से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ लिख दिए हैं हमें कि जिसमें मिश्रण के प्रत्येक बिंदु पर समान संगठन होते हैं। यानी जब कोई मिश्रण लेंगे समांग मिश्रण में, तो प्रत्येक बिंदु पर जो उसका संगठन होता है वह समान होता है, या इसी को कह सकते हैं अर्थात मिश्रण के सभी भाग का गुणधर्म समान होता है। मिश्रण के प्रत्येक भाग का गुणधर्म क्या होता है बेटा? समान होता है। फिर से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, समांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है, समांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें मिश्रित होने वाले सभी भाग जो होते हैं वह समान होते हैं। और जिसमें मिश्रण के प्रत्येक बिंदु पर संगठन क्या होता है? समान होता है। अर्थात उसी को कह सकते हैं मिश्रण के सभी भाग का गुणधर्म समान होता है। जब इसको हम छोटे परिभाषा में बांट देंगे तो समांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर संगठन के दृष्टि से गुणधर्म समान होते हैं। समांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर संगठन एवं गुणधर्म समान होते हैं। बस फिर से सुन लीजिए, समांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें मिश्रण के प्रत्येक बिंदु पर संगठन गुणधर्म जो होता है वह समान होता है। बस उसी के आधार पर विषमांग मिश्रण के विषय में भी आप लिख सकते हैं, विषमांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें मिश्रण के विभिन्न बिंदुओं पर संगठन एवं गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है। यानी जैसे अब यहाँ परिभाषा देखा, इसमें देखिए ए है, ए मान लीजिए मिक्सचर हो गया,
ये मिक्सचर है। इसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी प्रत्येक बिंदु पर यदि गुणधर्म समान होंगे, गुणधर्म, प्यारे बच्चों, गुणधर्म संगठन, गुणधर्म एवं संगठन समान होंगे तो यह समान हो जाएगा। अगर ये अलग अलग होंगे, अगर गुणधर्म जो है बेटा एवं संगठन भिन्न भिन्न होगा तो यह विषमांग मिश्रण होंगे। यह विषमांग और बेटा यह समांग मिश्रण, समांग। जरा इसके विषय में सुन लीजिए बेटा। देखिए, अब स्थिर होके हम आपको परिभाषित कर रहे हैं बेटा। समांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है बेटा जिसके प्रत्येक बिंदु पर संगठन एवं गुणधर्म समान होते हैं। एकदम आसान भाषा में हम इतना बड़ा परिभाषा इसलिए लिखे हैं ना कि बात को समझाने के लिए लिखे हैं, परिभाषा तो है नहीं। आप बस एक चीज़ यही जानना है कि समांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर संगठन एवं गुणधर्म, संगठन एवं गुणधर्म या संगठन गुणधर्म भी कह सकते हैं, समान होता है। विषमांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है, हेटेरोजीनस मिक्सचर। विषमांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर गुणधर्म एवं संगठन भिन्न भिन्न होता है। यानी विषमांग मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर गुणधर्म संगठन भिन्न भिन्न होता है। बस इतना है बेटा। अब हम आपको चलते हैं बताने। अच्छा, मिश्रण क्या है? मिश्रण की परिभाषा जनरल है बेटा। मिश्रण की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जो विलयन बनाते हैं वो मिश्रण कहलाते हैं। एक ध्यान देखिए बेटा, विलयन शब्द जो हम मुंह से उच्चारित कर रहे हैं ना, तो ऐसा कोई लगता है कि ये तो लिक्विड होगा। पहले सुन लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। शुरुआत में किसी बच्चों को लगेगा कि विलयन जो होता है वह लिक्विड होता है। नहीं, देखिए, विलयन ठोस का भी मिक्सचर होता है, वो भी विलयन है। द्रव का भी है, द्रव ठोस, गैस द्रव, गैस ठोस, ये सब विलयन है बेटा। समझ गया ना? तो विलयन की नहीं है कि यह लिक्विडे होगा। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जो मिश्रण बनाता है, जो विलयन बनाते हैं, उसे हम मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जो विलयन बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मिश्रण कहते हैं। अब हम आपको बताने चल रहे हैं बेटा विलयन। असली देखिए, विलयन के प्रकार घटक से संबंधित जानकारी बताने चल रहे हैं। तो इसमें बेटा ऐसी स्थिति है, देखिए इसको शार्ट परिभाषित हम कर दे रहे हैं एक बार। ये जो विलयन के समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण का जो मिश्रण का जो भाग है, यह गुणधर्म संगठन के आधार पर परिभाषित किया जा रहा है। यानी संगठन गुणधर्म के आधार पर समांग मिश्रण और दो प्रकार के होते हैं बेटा। गुणधर्म संगठन के आधार पर जो मिश्रण होते हैं ना, यह दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर। अब देखिए, एकदम परिभाषा को हम छोटा बना दिए। जिस मिश्रण के प्रत्येक बिंदु पर संगठन एवं गुणधर्म समान होते हैं, ये एकदम आसान परिभाषा, वो समझाए थे। अब छोटा करके परिभाषा को हम संक्षिप्त रूप कर दिए कि जिस मिश्रण के प्रत्येक बिंदु पर संगठन, कहीं संगठन और संगठन बेटा दोनों में एक तत्सम तद्भव से संबंधित है, संगठन एवं गुणधर्म समान होते हैं, समांग मिश्रण कहलाते हैं। यानी जिस मिश्रण के प्रत्येक बिंदु पर संगठन एवं गुणधर्म समान होते हैं, समांग मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी पानी का मिश्रण जो होता है, यह समांग मिश्रण है, और नमक पानी का भी मिश्रण समांग मिश्रण है।
और विषमांग क्या है बेटा? जिस मिश्रण के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर गुणधर्म संगठन गुणधर्म एवं गुणधर्म, चाहे संगठन गुणधर्म भी लिख सकते हैं, एवं को काट सकते हैं, एवं को हटा भी सकते हैं। संगठन एवं गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे मिश्रण विषमांग मिश्रण कहलाते हैं। जैसे तेल पानी का मिश्रण जो होता है, तेल ऊपर तैरने लगता है, पानी रेत का मिश्रण जो होता है प्रेसिपिटेट और छेप बन जाता है बेटा, तो यह विषमांग है। अब हम विलयन के विषय में चलते हैं मेरे बाबू। प्यारे बच्चों, हम मिश्रण समांग मिश्रण के बाद विलयन के विषय में बताने चल रहे हैं सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन बेटा? देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बेटा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? जिसमें घटक पदार्थों के सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित हों, विलयन कहलाते हैं। देखिए, यहाँ कुछ कठिन बात हम लिखे हैं। इसी कठिन बात से ना ऊंचे कंपटीशनों में इसी से निकाला जाता है प्रश्न बेटा। देखिए, हम दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, इतना भी परिभाषा विलयन का बन जाएगा। लेकिन इसके शर्त क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जिसमें घटक पदार्थों के सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सके। बेटा, जैसे चीनी और पानी का घोल है, तो इसमें घटक पदार्थ चीनी और पानी हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि घटक पदार्थों के सापेक्ष जो मात्राएं हैं, यानी चीनी और पानी की मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सके। यानी 10 ग्राम चीनी, 1 लीटर पानी, 100 ग्राम चीनी, 500 मिलीलीटर पानी, यानी कि इसको परिवर्तित किया जा सके। घटक मतलब समझ गए ना? जैसे दो पदार्थ चीनी और पानी का घोल है, तो इसमें दो घटक हैं, एक चीनी है, एक पानी है, एक घटक है। तो घटक पदार्थों का यहाँ स्पष्ट लिखा है कि घटक पदार्थों के सापेक्ष जो उसकी मात्राएं हैं 10-20 ग्राम, 10 मिली, 100 मिली, 50 मिलीलीटर, यह एक सीमा में परिवर्तित की जा सके। तो यह बात थोड़ा सा मुख्य बात है। वैसे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो घटक पदार्थों के सापेक्ष मात्राएं जो है एक सीमा में परिवर्तित की जा सके, ऐसे मिश्रण जो होते हैं विलयन कहलाते हैं। तो विलयन की परिभाषा एक बार और बोल दे रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जिसमें घटक पदार्थों के सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सके, विलयन कहलाती है। विलयन बेटा दो प्रकार के होते हैं। देखिए, विलयन होते क्या है? यह विलयन में दो घटक, ध्यान हट गया, विलयन सुनाई नहीं दे रहा है? विलय के घटक अवयव क्या है बेटा? विलय के घटक या उसी को अवयव भी कर सकते हैं, या दो भागों में विभक्त कर दे रहे हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक। यानी जो विलयन के जो मुख्य रूप से दो घटक हैं, दो ही घटक हैं, विलय और विलायक। देखिए, घटक शब्द का या कहीं कहीं किताब में अवयव भी लिखेगा, तो जब मोल, प्रभाज, ये सब चीज़ बताया जाएगा ना, तो घटक की चर्चा करेगा, किसी एक घटक, तो समझ लीजिए वही घटक विलय और विलायक है। एक एक बारीकी से शब्दों का सही जानकारी होनी चाहिए बेटा। तो विलयन के कितने घटक होते हैं बेटा विलयन में? तो आप कहेंगे दो घटक। कौन कौन? हम कहोगे कि सर विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं। अब इसी में परिभाषा में बांध रहे हैं विलय पदार्थ की बेटा, 2-3 परिभाषा बता रहे हैं। विलयन में उपस्थित वे घटक, देखिए कैसे उठा रहे हैं यहाँ से, विलयन में उपस्थित वे घटक जो घुल जाते हैं विलय कहलाते हैं। देख बेटा, असली ठेठ परिभाषा है। विलयन में उपस्थित वे घटक
यहाँ के लिखा है तो मत सुना। विलयन में उपस्थित, विलयन में दो घटक है, विलय और विलायक। तो विलयन में उपस्थित वे घटक जो घुल जाते हैं वे विलय कहलाते हैं। विलयन में उपस्थित वे घटक जो घोल देते हैं वे विलायक कहलाते हैं। एक परिभाषा ही जब सैया पर लेटे रहोगे तब परिभाषा है, कुछ भी समझ में न आए तो एक लिख दो बेटा कि विलयन में उपस्थित जो पदार्थ घुल जाते हैं विलय और जो घोल देते हैं विलायक कहलाते हैं। लेकिन इसको जरा शब्द में जब इसको बांधेंगे तो ऐसे भी कह सकते हैं, विलयन में उपस्थित वे घटक, विलयन में उपस्थित वे घटक पदार्थ जिनकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जिनकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। विलयन में उपस्थित वे घटक, विलयन में द्वितीय घटक न है बेटा, तो विलयन में उपस्थित वे घटक पदार्थ जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है विलय कहलाती है। विलयन में उपस्थित वे घटक पदार्थ जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है विलायक कहलाती है। अरे एकदम स्पष्ट परिभाषा है बेटा। विलयन में उपस्थित वे घटक, अरे घटक दो ठो हैं, वे घटक जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है विलय कहलाती है। विलयन में उपस्थित वे घटक पदार्थ जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है विलायक कहलाती है। बस विलय और विलायक, जिसकी मात्रा कम होती है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत बारीकी स्थिति है बेटा। देखिए, जैसे 50 ग्राम चीनी है, चीनी, और 1 लीटर पानी है, यानी 1000 मिलीलीटर चाहे 1 लीटर, 1 लीटर पानी। तो देखिए इसमें घुलेगा कौन? चीनी घुल जाएगा, तो यह विलय हो गया, यह विलय हो गया, और यह क्या हो गया बेटा? विलायक। यानी पानी चीनी को घोलेगा, यानी पानी घोलेगा चीनी को, यानी पानी विलायक, जो घुल रहा है चीनी घुल जाएगा, वह विलय है। लेकिन अब इसमें स्थिति दिया क्या बेटा? अगर यह 10 केजी बेटा रे, या 10 केजी नहीं, खराब, ये 5 केजी, 5 केजी चीनी है और पानी जो है 1 लीटर है। जानते हैं अभी चीनी विलायक हो जाएगा बेटा रे, अभी चीनी विलायक हो जाएगा, जरा ध्यान से समझ लेना बेटा। यह विलायक हो जाएगा और पानी विलय हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, यानी चीनी पानी को घोलने लगेगा, पानी पनिया नहीं चीनी को घोलेगा, पानी खुद घुलने लगेगा चीनी में। तो कहने का मतलब विलय विलायक बदल जाते हैं। जिसकी मात्रा अपेक्षा अधिक होगी, यानी जो घोलेगा, यानी इस समय चीनी घोल 5 किलो चीनी लेंगे, 1 लीटर पानी लेंगे तो चीनी जो है पानी को घोलने लगेगा। तो यहाँ पर चीनी अब विलायक हो जाएगा और पानी जो होगा विलय हो जाएगा। बात हमारी समझ गए ना? ये कोई जरूरी नहीं है कि चीनियाँ हमेशा विलय बना रहेगा, नहीं। अधिक मात्रा में जब रहता है ना तो पानी घुलने लगता है, चीनी घोलने लगता है, ये बात है बेटा। तो हम विलय विलायक के विषय में आपको बता दिए बेटा। विलय, अब देखिए विलयन में उपस्थित घटक अवयव की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, विलयन को हम घटक पदार्थों की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कर रहे हैं बेटा। किस पर? देखिए घटक पदार्थों की मात्रा के आधार पर। घटक पदार्थ कौन है बताए थे? विलय और विलायक। तो उसकी कौन कितनी मात्रा घुली है, इसके आधार पर विलयन का हम जो है विलयन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या उसके प्रकार बता रहे हैं बेटा। यानी घटक पदार्थों के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। कौन? तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन। एक विलयन और होता है बेटा, लेकिन वह बनाया जाता है, वह बना नहीं होता है, बल्कि बनाया जाता है, जिसे हम मानक विलयन बोलते हैं। तो अब दूसरे
लेक्चर में हम मानक विलयन पर चर्चा करेंगे। कुछ देखिए, घटक पदार्थों के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होते हैं बेटा? तनु विलयन वे विलयन होते हैं, तनु माने हल्का, तनु माने हल्का, यानी जैसे चीनी और पानी का घोल, जो शरबत मान ले देसी शरबत होता है, तो चीनी और पानी का घोल शरबत पीने वाला है, और एक सीरा होता है जो मिठाई उठाई बनाया जाता है। तो दोनों में अंतर है। जो शरबत होता है यह हल्का होता है, तो यह तनु विलयन है, और जो सीरा बनाया जाता है, जिसके मिठाई बनाए जाते हैं, रसगुल्ला, छेना, इस सब में, वह जो होता है सीरा, वह सांद्र विलयन है। तो हम यहाँ पर चर्चा कर दें बहुत आसान भाषा में बेटा। तनु विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें घटक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत, जिसमें विलय, घटक पदार्थ विलय। देखिए, तनु विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तनु विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। या देखिए, वे विलयन जिसमें विलय पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। या तो बेटा हम तनु विलयन से परिभाषा को उठा रहे हैं। तनु विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरी स्थिति अपने आप जान गए होंगे बेटा। देखिए, वे विलयन जिसमें विलय पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, वह सांद्र विलयन कहलाता है। या यहाँ से उठाकर परिभाषा बोले हैं, सांद्र विलयन वे विलयन होते हैं। देखिए, ऐसे परिभाषा लिखने से एक लाभ होता है। मान लीजिए कोई परिभाषा आप परीक्षा दे रहे हैं, फला चीज़ वे होते हैं, तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि कुछ लिखा है। भले बीच में गड़बड़ हो जाता है तो कभी कभी लाभ हो जाता है। किसी चीज़ को आप लिखेंगे ना कि सांद्र विलयन वे विलयन होते हैं, इतना पढ़ के कोई, अरे ये तो बड़ा जोश से लिख रहा है बच्चा, जरूर लिखा होगा, गर्व के साथ लिख रहा है, तो आप ये परिभाषा ज़्यादा बेहतर बन जाती है कि सांद्र विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। बस पहले ही हम सांद्र विलयन तो बोल ही चुके हैं। या वे विलयन जिसमें विलय पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। जैसे यहाँ सीरा लिख दे बेटा, इसको और कुछ बोला जाता है, लेकिन अब, और एक क्या है, चीनी का शरबत लीजिए। चीनी का भाई रुआवजा जो अमीर है दुनिया भर की आजकल है, लेकिन चीनी का शरबत, यह जो है तनु विलयन है, और सीरा जो है सांद्र विलयन है बेटा। अब हम संतृप्त विलयन, देखो बेटा, अब हम विलयन में उपस्थित घटक अवयव के आधार पर विलयन का वर्गीकरण तो कर दिए। अब चलते हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन के विषय में बताने बेटा। यानी घुलनशीलता के आधार पर विलयन की प्रकृति है। तनु विलयन सांद्र विलयन हम बता दिए। अब हम घुलनशीलता के आधार पर, यानी घुलनशीलता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो बेटा एक घुलनशीलता के आधार पर विलयन के प्रकार, जैसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मोस्ट सैचुरेटेड। तो देखिए, घुलनशीलता के आधार पर विलयन के प्रकार है। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें स्थिर ताप पर विलय पदार्थों का घुलना बंद हो जाता है। संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें एक स्थिर ताप पर, निश्चित ताप पर विलय पदार्थों का घुलना बंद हो जाता है, वह संतृप्त विलयन कहलाता है। इसकी एक खासियत होती है बेटा कि एक चीज और इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिस विलयन में स्थिर ताप पर, जिस विलयन में स्थिर ताप पर विलय पदार्थों की अधिकतम संभव मात्रा घुली,
संतृप्त विलयन कहलाते हैं। एक बार परिभाषा फिर से बोल रहे हैं, संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें स्थिर ताप पर विलेय पदार्थों की अधिकतम संभव मात्रा घुली है, यानी जितना अधिक से अधिक घुलने लायक हो घुल जाए, तो वही संतृप्त विलयन कहलाती है। या स्थिर ताप पर किसी विलेय पदार्थों का घुलना यदि बंद हो जाता है तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा घुलना बंद नहीं होता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो अधिकतम संभव मात्रा से अगर कम घुला है वह असंतृप्त विलयन है, और अधिकतम संभव मात्रा से अधिक घोल देते हैं तो वह अति संतृप्त हो जाता है। जैसे स्थिर ताप पर, इसका परिभाषा बता रहे बेटा, स्थिर ताप देखिए असंतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलेय पदार्थों का घुलना बंद नहीं होता है, या वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थों की मात्रा अधिकतम संभव मात्रा से कम घुला होता है, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अतिसंतृप्त विलयन वे विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय पदार्थों की अधिकतम संभव मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ का घोल दिया जाता है तो अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे एक परिभाषा उदाहरण के तौर पर हम अपने भोजन की स्थिति समझ लीजिए। कहीं दावत है, मान लीजिए घर भोजन किए, अगर घर भोजन करने के बाद आपको कोई अगर और दे रहा है खाने के लिए कहीं घंटा भर बाद या 10 मिनट बाद, तो आप फिर भोजन कर ले रहे हैं। तो कहने का मतलब अभी आपके ऐसी स्थिति में आप असंतृप्त भोजन ग्रहण किए। यदि अब नहीं खा रहे हो कुछ भी यानी कि अब खाना अगर नहीं खा रहे हो, इसके अलावा एक बार खाने के बाद दोबारा नहीं खा रहे हो, तो आप कहोगे संतृप्त, एकदम आत्मा तृप्त है, यानी संतृप्त कहा जाएगा। यदि कोई स्थिति ऐसी आ जाए, किसी भी स्थिति में आप भोजन करने के दोबारा न कर सके तो अति संतृप्त हो गए। तो कहने का मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर संतृप्त यानी एकदम पूर्ण रूप से भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर लिए, यानी विलेय पदार्थों की अधिकतम मात्रा घुल गई। अगर अधिकतम मात्रा से विलेय पदार्थों की कम है तो असंतृप्त। यदि विलेय पदार्थ की मात्रा अधिकतम संभव मात्रा से भी अधिक घुल गया है तो ऐसी स्थिति में अति संतृप्त विलयन होता है। तो अति संतृप्त विलयन में बेटा हम तो परिभाषा बोलते हैं इसको कि किसी भी ताप पर विलेय पदार्थों का घुलना बंद हो जाता है। और अति संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें किसी ताप पर विलेय पदार्थों का घुलना बंद हो जाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो एक स्थिति हो गया बेटा। और एक प्रवस्था के आधार पर, यानी प्रवस्था के आधार पर भी हम आपको बता दें, भौतिक प्रवस्था यानी प्रवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, ये बेटा ये बाबू ये परिभाषा पूछता नहीं है, ये चीज ना पाठ पढ़ने में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय वे विलयन जिसमें विलायक पदार्थ ठोस के रूप में हो, वे विलयन जिसमें विलायक पदार्थ ठोस के रूप में हो, ऐसे विलयन ठोस विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जिसमें विलायक पदार्थ द्रव के रूप में पाए जाए, द्रव विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलायक जो विलायक गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय विलायक कहलाते हैं। इन जनरल परिभाषा आपको बेटा बता दिया। तो ये स्थिति अब हम दूसरे लेक्चर में बेटे, दूसरे लेक्चर में हम आपको जोरदार चीजें बताएंगे, नॉर्मलता सांद्रता से संबंधित
संबंधित मानक विलयन, ये 4 चैप्टर 4 लेक्चर में हम आपको पूरा पाठ समापन करेंगे बेटा। और इतना पूरा ढंग से देख के अब आगे वाला स्थिति रहेगी।